नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। और जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। डिसीजन आपको लेना है, आपको क्या करना है, हमेशा की तरह क्या नहीं करना है। तो एनालिसिस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप में से कई लोगों ने कल मैसेजेस किए कि मैं सिल्वर का, गोल्ड का कल का वीडियो डालूं। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता चुका हूं पहले भी कि मैं अपनी ट्रेडिंग में बिजी रहता हूं। और दूसरी, मेरा फैमिली का जो ट्रेडिंग अकाउंट है, बहुत ही हैवी अकाउंट है वो, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो कभी कभी मौका नहीं मिल पाता है कि मैं रेगुलर वीडियोज़ डालूँ। लेकिन मैंने वेडनेसडे को आप लोग को ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई थी, जिसमें प्राइस आपका 74,380 पे ट्रेड हो रहा था। आप लोग यहाँ से सेल कर सकते हैं। 72,200 का टारगेट दिया था, जो आपका थर्सडे को डन हुआ। दूसरा टारगेट दिया था 71,300 का, जो आपका कल 71,560 तक गया। 71,300 नहीं टच हुआ। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो गया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा नहीं, अभी प्राइस रिवर्सल नहीं हुआ है। अभी क्या सिनेरियो है, पूरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और उसके पहले ये बोलना चाहूँगा दोस्तों कि मैं आप सबको एक चीज़ हमेशा से बोलता आया हूँ कि आप लोग टिप की बजाय सीखने में ध्यान दीजिए। आपको वो लॉन्ग टर्म काम देगा। अगर आप इसको सीखते हैं तो सिर्फ आप अगर सिल्वर में ट्रेड करने वाले हैं या गोल्ड में ट्रेड करने वाले हैं, तो सिर्फ आप सिल्वर और गोल्ड में अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आती है, तो चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप सब में प्रॉफिट, जब आपको मौका मिलेगा तब आप प्रॉफिट बनाने की सोचेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इतने दिन से जिन लोगों को सीखना था, मैंने आप सबसे पहले ही बोला था कि मेरे पास उस समय टाइम की प्रॉब्लम थी। अभी मेरे पास टाइम मैंने निकाला है, तो मैं कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जिनको भी इंटरेस्ट हो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। मेरा नंबर ये है 6009710842, 6009710842। दोस्तों, कॉल मत कीजिएगा, प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। तो जिनको भी सीखने में इंटरेस्ट हो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक। और दोस्तों, एक बात और बोलना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। आपको मेरे से अच्छा ऑप्शन कोई मिले, जैसे मैंने आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाया, जैसे मैंने आपको अपना पूरा ट्रेडिंग का सारी चीज़ें दिखाई, आप जो भी मुझे इतने दिन से फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको मुझसे बेहतर कोई ट्रेडर मिले, आप उससे सीखिए। बिल्कुल मैं बोलूँगा बिंदास सीखिए, ताकि आपको अच्छा सीखने को मिले, ठीक है। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, फिलहाल के लिए मुझे क्या लग रहा है, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस मंडे को सिल्वर का आपका एक बार 73,000 से लेकर 73,400 के बीच में प्राइस टच करने के लिए ऊपर आ सकता है, जो मुझे जैसा लगता है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, थोड़ा सा ध्यान से, ये भी हो सकता है कि ट्रैप फंसाने के लिए प्राइस ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो 72,400, 72,488 पे प्राइस बंद हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, देखिए, अगर मंडे को मार्केट खुलती है, अगर मंडे को मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक, तो आप अगर इसमें बाइंग इनिशिएट करना चाहते हैं, तो अगर आपको मार्केट 72,300 से लेकर 72,200 के आसपास मिलती है, ठीक, तब आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जो कि आपका 71,600 800 के आसपास। और फर्स्ट टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि 73,000, और दूसरा टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 73,400 तक, ठीक। कंडीशन याद रखिएगा, प्राइस अगर आपको 72,200 से 300 के बीच में कहीं मिलता है, तब आप सोच सकते हैं ऐसा। अदरवाइज ये गलती मत कीजिएगा कि वहाँ से आपने मार्केट, पता चला आप 72,700 800 खुल रही है, तो आप वहीं से बाइंग कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेलिंग का सिनारियो है दोस्तों, मुझे लगता है कि 73,000 से लेकर मतलब 73,400 तक की अगर हमें प्राइस मिले, मतलब 73,400 तक की अगर हमें प्राइस मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से वो सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसका स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं 74,200 का, जिसका फर्स्ट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 71,300, ठीक है। अब अगर मैं गोल्ड की बात करूं, तो गोल्ड में क्या सिनारियो बन रहा है, मैं अभी स्पॉट पे भी आ रहा हूं दोस्तों, मैं सिल्वर स्पॉट और गोल्ड स्पॉट दोनों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं गोल्ड एमसेक्स का चार्ट खोल लेता हूं। तो गोल्ड एमसेक्स पे क्या सिनारियो बन रहा है दोस्तों, आप एक लेवल ध्यान दीजिएगा, ये फिर से बता रहा हूँ, 59,850, 59,850 के ऊपर प्राइस, गोल्ड का प्राइस अगर हाफ आवर 1 आवर सस्टेन करता है, उसके ऊपर ठहरता है, तब आप इसमें एक बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका जो आप फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं, जो निकल के आ रहा है करीब करीब 60,200, और दूसरा टारगेट 60,500। उस केस में स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा आपका 59,550 का, ठीक। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर प्राइस आपका एक बार 59,750 के आसपास आता है, तो
तो हम एक सेलिंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें, बहुत छोटा सा है स्टॉप लॉस, वही मैं आपको बता रहा हूँ 59,900 का ले लीजिए। 59,900 के ऊपर अगर प्राइस एज अ स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं, और आप टारगेट ले सकते हैं जो कि फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो आपका करीब करीब 59,150 और दूसरा टारगेट 58,400। ठीक है। अब अगर हम सिल्वर स्पॉट की बात करें, सिल्वर स्पॉट की या फिर गोल्ड स्पॉट की, पहले मैंने गोल्ड स्पॉट का खोल दिया है दोस्तों। अगर गोल्ड हमें वापस से 1952 से लेकर 1952 से लेकर 1956 के लेवल के आसपास अगर हमें मिलता है, तब मेरे हिसाब से उसमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है। और जिसका हम नहीं सॉरी 1952 नहीं, आपका ये लेवल ले लीजिए, सॉरी 1960, हाँ 1959 से लेकर 1963, 1959 से लेकर 1963 के आसपास अगर हमें लेवल मिलता है तो हम इसमें एक सेलिंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक। और इसका स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं 1974 का, और टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1920 और 1902। अगर 19 ध्यान दीजिएगा, अगर 1974 के ऊपर गोल्ड 1 आवर सस्टेन कर जाता, सस्टेन मतलब 1 आवर उसके ऊपर ठहर जाता है प्राइस, ठीक, तो आप ये समझिएगा कि प्राइस फिर गोल्ड में एक रिवर्सल के चांसेस शुरू हो रहे हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1974 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 1995 और दूसरा टारगेट 2020। ठीक है। कंडीशन मैंने आपको बता दी है। सिल्वर के बारे में आ जाते हैं। सिल्वर में देखिए, मुझे जो ऐसा लगता है कि ये एक जोन है, क्या कहते हैं, तो सिल्वर में प्राइस अगर आपको 23.90 से लेकर 23.90 से लेकर, ध्यान दीजिएगा 23.90 से लेकर $24 के आसपास मिलता है, तो हम उसमें एक सेलिंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 24.30 का, और टारगेट जो हम फर्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23.10 और 22.80, ये टारगेट्स हैं। कंडीशन याद रखिएगा। वीडियो अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। बाकी यही बोलूँगा दोस्तों, फिर से यही बोलूँगा कि सीखने पे ध्यान दीजिए। सिर्फ टिप्स से भला नहीं होने। अगर आप लॉन्ग टर्म कमाना चाहते हैं इससे, तो आपको सीखना पड़ेगा। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते टिप के ऊपर। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो ठीक है, अदरवाइज जो आपको ठीक लगे। बाकी यही बोलना चाहूँगा कि स्टे सेफ एंड स्टे काम। थैंक यू।